अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया सबका कि आप लोग यहाँ पर आए। फेडरेशन का दारू खान साहब का शुक्रिया कि उन्होंने लाहौर में भी एहतमाम किया। पहले हम कराची में मिले थे। इफ्तिखार मलिक साहब को ये याद नहीं होगा, लेकिन जो पहली मीटिंग मैंने चैम्बर में अटेंड की थी, वो मीटिंग जो है इफ्तिखार मलिक साहब ने चेयर की थी। जापान से एक डेलीगेशन आया हुआ था। तो आपकी और हमारी पुरानी निस्बत है जी। बिल्कुल जी। तो आप लोगों ने जो जिन मसाइल की तरफ या जिन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ निशानदेही की है, मैं ज़रा छोटा छोटा उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ जी। एक तो ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो आपका आइडिया, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है जी, क्योंकि हर मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार का मुख्तलिफ एक माशरे के अंदर, मीशत के अंदर एक किरदार होता है। लेकिन अगर आप रोज़गार पैदा करना चाहते हैं तो यही छोटे इदारे जो है ना, सबसे बड़ा ये किरदार अदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर। और कोशिश मैं ये करूँगा, मेरी वज़ीर-ए-आज़म से भी उस दिन बात हो रही थी, ये 18वीं तरमीम के बाद जी ज़राअत भी, सनत भी, ये सारे डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं। तो सूबों का बड़ा अहम रोल है इसके अंदर। तो हमें बड़ी ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम बैठते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ करके बैठेंगे तो साथ सूबे को भी साथ बैठाएंगे, ताकि साथ बैठ के, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री की जो बनेगी उसके अंदर सूबे का बड़ा किरदार होगा। तो एक तो ये आपका। दूसरा, आपने जो बात की जी स्पेशल इकनॉमिक प्लीज स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की जो आपने बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। और यही बात मैं भी पहले रेस कर चुका हूँ कि हमारे सीपेक के अंदर तो स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने हैं और उनका एक अहम किरदार है, जो हम सीपेक के तहत काम करना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त हमारे एग्जिस्टिंग जोन्स हैं, उनको पूरी तरीके से फ़ाल बनाना, बिज़नेस की उसके अंदर जो है ज़रूरियात पूरा करना, वो इंतहाई ज़रूरी है। और वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है, उसके ऊपर जल्दी काम हो सकता है। सबसे पहला काम तो इसके ऊपर जो शुरू करने का है वो गवर्नेंस की साइड से जी। ये सारे जो है ना इदारे, ये चलाने चाहिए बिज़नेस को। आपको पता है आपके क्या मसाइल हैं, किस तरीके से उनको हल करना है, और सरकार को तो एक फैसिलिटेशन रोल सिर्फ होना चाहिए, उसके बाद ये इदारे चलाने चाहिए बिज़नेस को खुद। मैं आपको दो चीज़ें आपने आज रेस की हैं, जिसमें से एक ऐसी जी है जो कल शाम को मैंने, मेरा जो स्पेशल असिस्टेंट है उसको मैसेजेस भेजे थे कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कैबिनेट की होती है, वो 5 फरवरी की मीटिंग में मैं उसको एजेंडा आइटम ऐड करा रहा था। उसमें से एक है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से प्रेजेंटेशन कराओ कि अभी जो एसईजीज हैं इनको फाल बनाने के लिए तुम कर क्या रहे हो और क्या प्रोग्राम है, ताकि हम जो भी सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकें वो करें। तो इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे जी। तीसरी चीज़ आपने बात की जी ऑडिट और असेसमेंट की सेपरेशन का। ये मैं जी ऑपोजिशन में फाइनेंस कमेटी के अंदर ये पोजीशन पहले भी ले चुका हूँ। देयर इज़ अ इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एक ऑडिट का निज़ाम है जो कि ज़रूरी है, ये भी नहीं हो सकता कि ऑडिट हो ना कोई। अल्लाह ताला ने भी निज़ाम बनाया है तो उसमें भी जज़ा और सज़ा है। मुनकर नकीर जो हैं वो बैठ के लिखते हैं वो कि जी क्या करके क्या है ज़िंदगी में। तो जज़ा सज़ा का निज़ाम तो होना चाहिए, लेकिन ये जो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको डील करने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर हमाद अज़हर साहब जो है, इनकी भी थिंकिंग है, इंशाल्लाह ताला ये इसके ऊपर काम करेंगे। आपने कहा कि जी दो बातें बोली हैं आपने। आपने एक तो पहली बात तो मुबारक हो आपको, आप वाकई में बड़ा इलेक्शन जीत के आई हैं। तो आपने दो चीज़ें कही। आप एक तो आपने कहा कि 51% आबादी है ख़वातीन की पाकिस्तान में। दूसरा आपने कहा कि जो फाइनेंस बिल था इसके अंदर ख़वातीन के लिए कुछ नहीं था। तो बाय डेफिनेशन जो भी इस फाइनेंस बिल में था 51% तो ख़वातीन के लिए था, क्योंकि है ही आप। लेकिन आपका ये विमेन इकनॉमिक जोन वाला जो आइडिया है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे इस पर ज़रा पेपर भिजवाएं जो इंडिया का आप रेफ़र कर रही थी कि कैसे किया गया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। अगला इशू है जी व्हीलिंग का, ये जो बिजली का है। सर, ये बिजली के निज़ाम को हमने जो ठीक करना है, इसको डीरेगुलेट करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मतलब रेगुलेशन तो उसकी हो, लेकिन ये जो बिल्कुल कंट्रोल है, हिल नहीं सकता। मैं आपको बताऊं इसका सबसे एक्सट्रीम केस, तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। दीवार के एक तरफ एंग्रो का एक इदारा जिसके पास सरप्लस बिजली, दीवार के दूसरी तरफ एक और एंग्रो का इदारा जिसके पास बिजली की कमी। हमें 2.5 साल लगे ये परमिशन लेने की कि हम दीवार के इधर से इधर बिजली भेज दें, जहाँ पे कोई सेल भी नहीं इन्वॉल्व थी। तो ये इस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। व्हीलिंग का कानून पास हुए हुए ज़माना हो गया, उसके रूल्स बनने की। मेरी उमर अयूब साहब से, मिनिस्टर ऑफ पावर से लास्ट वीक की बात हो रही थी। उमर सुन रहे हो कि नहीं, ये जल्द से जल्द जो है ना, ये रूल्स व्हीलिंग के जो हैं इम्प्लीमेंट करने।
और बिल्कुल जी, नेट मीटरिंग, फीड इन टैरिफ्स हमने अलाउ करने, नेट मीटिंग इस्लामाबाद में कर दिए थे, वो फैला रहे हैं। इस पे मिनिस्टर ऑफ पावर ने काम किया है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये आगे भी आएगा। फ्यूचर यही है जी, मुस्तकबिल यही है। नेट मीटरिंग हो, फीड इन टैरिफ्स हो, व्हीलिंग हो, ये मार्केट जो है, आप कारोबार, आप जो है बिजली पैदा करना चाहते हैं, क्लाइंट आपसे ख़रीदना चाहता है, और इसको भी मेरे ख्याल में आगे देखना चाहिए। जो आप बोले, ये इस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। व्हीलिंग का कानून पास हुए हुए ज़माना हो गया, उसके रूल्स बनने की मेरी उमर अयूब साहब से, मिनिस्टर ऑफ पावर से लास्ट वीक की बात हो रही थी। उमर सुन रहे हो कि नहीं, ये जल्द से जल्द जो है ना, ये रूल्स व्हीलिंग के जो हैं इम्प्लीमेंट करने। और बिल्कुल जी, नेट मीटरिंग, फीड इन टैरिफ्स हमने अलाउ करने, नेट मीटिंग इस्लामाबाद में कर दिए थे, वो फैला रहे हैं। इस पे मिनिस्टर ऑफ पावर ने काम किया है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये आगे भी आएगा। फ्यूचर यही है जी, मुस्तकबिल यही है। नेट मीटरिंग हो, फीड इन टैरिफ्स हो, व्हीलिंग हो, ये मार्केट जो है, आप कारोबार, आप जो है बिजली पैदा करना चाहते हैं, क्लाइंट आपसे ख़रीदना चाहता है, और इसको भी मेरे ख्याल में आगे देखना चाहिए। जो आप बोले ना कि वापडा की कीमत से कम, क्यों नहीं वापडा की कीमत से कम जी? आप बेचने को तैयार हैं कम कीमत पे, लेने को तैयार है, तो कोई और बीच में क्यों इसमें इंटरवीन करे? तो हमने जी बिल्कुल इस निज़ाम की तरफ जाना है, और मुझे पता है कि उमर अयूब साहब जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर, वो स्टील इंडस्ट्री का नुमाइंदा इधर बैठा हुआ है, ये इसके, अच्छा, ये उसके बाद जी टैक्स रिटर्न प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, ये मियाँ साहब जिस वक्त मैं मिनिस्ट्री में आया ना, तो मैंने आने के शायद 2 हफ्ते के अंदर अंदर चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट की थी। मैं तो कह रहा था कि एक सिंपल रिटर्न और सिंपल तरीका रिटर्न फाइल करने का, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं अचीव करना चाहता था। तो फिर उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि जी, क्योंकि रिटर्न आने शुरू हो गए हैं, तो अगर बीच इस प्रोसेस में आपने कोई चेंज की, तो उसमें फिर पॉसिबली लिटिगेशन वगैरह के चांसेस हैं कि जी आपने मुझसे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन ले ली या दूसरी। तो वो उस साल तो हमने छोड़ दिया था। ये हर सूरत में, ये चेयरमैन साहब की तरजीहात में से एक है, हर सूरत में जो 2019 के अंदर आप टैक्स रिटर्न या बाकी जो भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, चाहे वो बिजनेस का हो या वो इनफरादी हो, उसको आसान बनाना है, तरीका फॉर्म भी आसान बनाना है, और तरीक़ेकार जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का वो भी आसान बनाना है। बिल्कुल ये दुरुस्त जायज़ बात है जी। हाईली डिजिटल सर, मैं तो इनको मैंने कहा ये था कि एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि मैं इधर बैठूँ फ़ोन के ऊपर अपना रिटर्न फाइल करूँ। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जी। फिर है जी, एक और आपने जिक्र किया था, आपने कहा हम टॉप टैक्स पेयर हैं, तो उससे मुझे याद आ गया, चेयरमैन साहब, मैंने आपसे कहा था कि इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है ये सर, इंशाल्लाह ताला फरवरी के महीने में हम करते हैं। मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अब क्योंकि वो रिटर्न्स फाइलिंग की डेट गुजर चुकी है, तो जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनको रिकग्नाइज करने के लिए एक इवेंट किया जाए। वज़ीर आज़म से हम ज़ाती तौर पे कहेंगे वो ख़ुद उसको होस्ट करें, ताकि वो लोग जिनके टैक्सों से ये मुल्क चल रहा है, उनकी हौसला अफजाई भी की जाए और उनकी रिकग्निशन भी हो। तो इंशाल्लाह ताला ये जल्द करेंगे जी। पावर लूम के ऊपर जी, आप मेरे पास ज़रा इस्लामाबाद आए, इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। ये रज़ाक दाऊद को साथ बिठाते हैं जी। अच्छा, वो नहीं देते ना, मैं तो आपके पास आया हूँ। टाइम तो हो गया ना। मैं तो आपके पास आया हूँ, और आपको पता है कि मैंने इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला ट्रिप मैंने कहा था, मैंने सबसे पहले मेरी कमिटमेंट थी, हल्का मेरा इस्लामाबाद है यार। मैंने कहा था मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, लेकिन इस्लामाबाद से भी पहले मैं फैसलाबाद आया था। तो आप आना, इंशाल्लाह इस पे बैठ के इसके ऊपर कोई करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि आप भी चलें, हम ये भी नहीं चाहते कि आगे जो वैल्यू एडिड है उसको भी नुकसान। तो ऐसे जो है कोई तरीक़ेकार निकालें जिसमें सबका भला हो सके। वो हो गया सर, हो गया। अच्छा जी, फिर स्मॉल ट्रेडर्स स्कीम का नईम मीर ने जिक्र किया कि सारे पाकिस्तान में होना चाहिए। तो लगता है कि नईम मीर के पास उस दिन काम करने को शाम को बेहतर और टाइम मौजूद था, इसने तकरीर मेरी नहीं सुनी। वो भाईजान का यही है कि ये सारे पाकिस्तान में करना चाहते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है कि जो भी पहली स्कीम हम करेंगे तो उसके अंदर कुछ एतराज़ात आपको होंगे, कुछ एतराज़ात FBR को होंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि बजाय कि एक जाके पूरे पाकिस्तान के अंदर एक स्कीम फैला दें और उसके बाद उसके ऊपर मसाइल आपको आएँ, इस्लामाबाद से शुरू करें। छोटा शहर है, वफाक का डायरेक्ट कंट्रोल है, स्कीम कामयाब हो जाती है। और वो बनाने के लिए भी हम इस्लामाबाद के जो ताजर हैं, छोटे ताजर, उन्हीं के साथ बैठ के उसको बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ में याद रखना कि ये स्कीम उसी वक्त चलेगी कि ताजर के लिए आसानी पैदा हो और टैक्स के अंदर कोई बेहतरी नज़र आए। अगर दोनों में से एक चीज़ नहीं होती तो ये स्कीम नहीं चल सकती। दोनों चीज़ें पूरी होंगी तो स्कीम चलेगी।
तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी इस्लामाबाद के अंदर, जैसे ही कामयाब होगी उसको पूरे पाकिस्तान के ऊपर फैला देंगे। कॉटन की जी जो बढ़ाना चाहते हैं यार, वैसे बड़ी अफसोस की बात है नईम भी, तुम कह रहे हो यार छोटे ताजर का टर्नओवर टैक्स बढ़ा दें, यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा जी, कॉटन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक पाई की नहीं चेंज की। अच्छा, आपके दोस्तों ने किया था। ठीक है ना, तो ये नहीं बोलो, ये पूरी बात सच बोलो ना, कि आप बोलो हमारे दोस्त जो करके गए थे हम आपसे चाहते हैं कि उसको काम करें, फिर तो हम सुने आपकी बात। ठीक है, अच्छा जी, फिर आज जी जनाब कॉटन के ऊपर जी 100% दुरुस्त बात है जी। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है कपास, ठीक है। और ये मैंने कहा था ना, दो चीज़ें ऐसी हैं जो आज आपने रेस की हैं, जो 5 फरवरी की ईसीसी की मीटिंग के अंदर मैंने आइटम डलवाया हुआ है। कॉटन की 2019 की हमारी स्ट्रैटेजी क्या है जी, वो वफाक भी साथ बैठेगा। मैंने कहा सिंध और पंजाब दोनों के जो वज़ीर हैं एग्रीकल्चर के, उनको भी बुलाया जाए, सूबा और वफाक और जो सारे स्टेक होल्डर हैं मिल के स्ट्रैटेजी करें जी। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। सो ये किसी तरीके, हमने किसी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं हो सकता कि 2018 में हमारी कपास की फसल हो जो 1992 से कम हो। ये हमने पाकिस्तान का माशी कत्ल किया है। अच्छा जी, आखिरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने अभी रेस की, वो मैं भी इसके ऊपर बात कर, जो अभी मैं कुरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क वाली गया हुआ था वहाँ पर, तो उधर भी ये बातचीत हुई थी कि हम जो है आटा जो है गंदम जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो इसके बजाय वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक बात है जी। इसके ऊपर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि एक अगर आप एक प्रपोज़ल लिख के भिजवा दें, मैं रज़ाक दाऊद साहब के साथ बैठ जाऊंगा और इसको बनाते हैं जी। और ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं जी, जो भी ऐसी चीज़ जहां आपको नज़र आता है, क्योंकि आपसे बेहतर हम नहीं जानते जी, आप ग्राउंड पे काम करने वाले आदमी हैं, ज़िंदगी आपकी गुजरी है इस कारोबार, जहां आपको नज़र आता है ना कि एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस वक्त हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से रुकी हुई हैं, उसकी आप निशानदेही करें और हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके लिए फिर मौके पैदा किए जाएँ। क्योंकि जब तक हमारा ये तजारत का खसारा हम कंट्रोल में नहीं लाते, तो ये बाकी सारी चीज़ें जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो करना मुमकिन नहीं होगा। आखिर में जी एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया जी। सर